डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर सियासत गरमाई। मंत्री संजय सिंह का नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर बयान। घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर में सीएफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का किया घेराव। 7 साल पहले रोकी गई वेटिंग लिस्ट को तत्काल क्लियर कराने की मांग। हरियाणा सिख कमेटी का झगड़ा श्री अकाल तख्त साहिब कोर्ट में पहुंचा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फाउंडर जगदीश सिंह झिंडा ने बलजीत सिंह दादुवाल पर करोड़ों के फंड की हेराफेरी का लगाया आरोप। एचएसजीपीसी के 33 सदस्यों ने दादुवाल को मेंबरशिप से निकाला। रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन 23 से 25 जनवरी तक। आयोजन में कुल 118 साहित्यकार और कलाकार लेंगे हिस्सा। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं स्टेट बुलेटिन की। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले पर बयान दिया है। मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले की हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस विषय को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर संजय सिंह ने कहा है कि अगर वे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस तरह के मामलों पर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा है कि हाल के दिनों में हॉस्टल से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार आने वाले समय में कुछ जरूरी निर्देश और कदम उठाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं मंत्री संजय सिंह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो नितिन नवीन कल तक उनके साथ कैबिनेट में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना गर्व की बात है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना परिसर में पुलिस द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रशिक्षणाधीन डीएसपी शिवानी श्रेष्ठ ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना था। प्रशिक्षणाधीन डीएसपी शिवानी श्रेष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शराब पीकर चौक चौराहों पर हंगामा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न इलाकों में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन कई बार मंचलों द्वारा छेड़खानी और हुड़दंग के कारण कानूनी व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रशासन की परेशानी बढ़ जाती है। इसी को लेकर विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को सकरा थाना परिसर में बुलाया गया था। बैठक में सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस कोई भी मूर्ति स्थापना या पूजा आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी आयोजकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। किशनगंज जिले में डंपर और ट्रक के भिड़ंत हो गई। भीषण सड़क हादसे के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। आग लगने से देखते ही देखते दोनों वाहन जलकर राख हो गए। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी थाना क्षेत्र स्थित गंभीरगढ़ चौक के पास नेशनल हाईवे 327 पर डंपर और ट्रक में आमने सामने टक्कर से ट्रक और डंपर दोनों में आग लग गई। इस हादसे में दोनों ही ड्राइवर आग की चपेट में आ गए और गाड़ी के अंदर फंस गए। झुलसने से दोनों ही ड्राइवरों की मौत हो गई। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई है, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों ही वाहनों के ड्राइवर की मौत इस हादसे में झुलसकर हो गई है। नाथनगर के चंपानगर स्थित गोलंबर चौक के समीप मैदान में बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 39वां बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। इस बुनकर संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बुनकरों ने 10 सूत्री मांगों के लिए विशाल आम सभा की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजहत अंसारी ने की।
मौजूद लोगों ने शहीद बुनकर शशि तांती और जहांगीर और गंगा प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजाहत अंसारी ने कहा है कि वाणिज्यकर जो रूम पर लगाया गया है उसे खत्म करना चाहिए। लोन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने और सब्सिडी बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 1987 को बिजली मुहैया कराने को लेकर रोड जाम किया गया था। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें नाथनगर के 2 बुनकर शशि तांती और जहांगीर शहीद हो गए। बुनकर समुदाय के लोगों द्वारा दोनों की शहीद का दर्जा दिया गया और तब से बुनकर शहादत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बुनकरों के उत्थान के लिए लगातार मांग की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में बुनकर से जुड़े लोग पहुंचे थे। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के जिला न्यायालय के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सुदूर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में नागरिक अपनी विभिन्न समस्याएं एवं फरियाद लेकर पहुंचे। इस अवसर पर लोगों ने मुख्य रूप में भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन से जुड़े मामले, प्रमाण पत्रों का निर्गमन, राजस्व संबंधी प्रकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ में विलंब तथा विकास कार्यों से जुड़ी अन्य शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखी, जिस पर मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलंब या लंबित शिकायतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच अंचल अधिकारी इटकी को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें शो कॉज किया गया और नगरी के राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निर्देश भी डीसी द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अंचल अधिकारी सोनाहात एवं कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और 16 परिवारों के सदस्य पुनः विस्थापित होने की आशंका से भयभीत भू माफियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। रांची के जिला न्यायालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अंचल निरीक्षक के साथ कानूनगो ने उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर उपायुक्त ने एक एक कर सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि आप सभी का ये चयन राज्य सरकार की दूरदर्शी एवं कर्मचारी केंद्रित नीतियों का परिणाम है। झारखंड सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न विभागों में योग्य एवं प्रतिभाशाली अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। डीसी ने यह भी कहा है कि उन सभी को फील्ड में जाकर अपने दायित्व, भूमि संबंधी मामलों, राजस्व संग्रहण एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझना चाहिए। सभी नवनियुक्त अधिकारियों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने का आह्वान किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि युवा अधिकारी अपनी मेहनत, लगन एवं समर्पण से जिले के राजस्व प्रशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। नवनियुक्त अधिकारियों ने उपायुक्त के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया तथा अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का संकल्प लिया। बोकारो जिले के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के कुरमा गांव की रहने वाली वैष्णवी कुमारी 17 अप्रैल 2025 से पूरा बाजार से अचानक लापता हो गई। मृतक के पिता सुंदरलाल तुरी ने बेटी के अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया था। 9 महीने के अनुसंधान और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद वैष्णवी के हरियाणा के मानेसर से बरामद किया गया। वैष्णवी कुमारी उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले कृष्ण कुमार के साथ रह रही थी। वैष्णवी की मां अपनी बेटी के पुलिस के द्वारा खोजे जाने पर काफी खुशी दिखाई और कहा कि बेटी के लिए परेशान थी, लेकिन एसपी और थाना प्रभारी के प्रयास से वह वापस आ गई। वह अपनी प्रेमी के साथ शादी कर रहना चाहती थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। रांची में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी कार्यालय में सिटी एसपी पारस राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि काके रिंग रोड स्थित सुक्रोहूट मुनातू की करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर 15 ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ तेल मिल गली के पास राजधानी मान्या टावर के समीप 17 जनवरी की रात करीब 9 बजे हुई है फायरिंग की घटना, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर सीएएफ अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़क पर फूटा। लंबित नियुक्तियों को लेकर आज सीएएफ के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव किया। लगातार एक महीने के भीतर यह तीसरी बार है जब प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम के बंगले तक पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की साफ मांग है कि 7 साल पहले रोकी गई सीएएफ की वेटिंग लिस्ट को तत्काल क्लियर कर ज्वाइनिंग दी जाए। युवाओं का कहना है कि सरकार से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को छेरछेरा पर्व के दौरान भी सीएएफ अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी। उस वक्त डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री से चर्चा का समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय न होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि लंबे इंतजार ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है और अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में है। सवाल यही है कि आखिर कब तक सीएएफ अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा और सरकार कब उनके भविष्य पर फैसला लेगी। नया रायपुर में आयोजित होने रहे रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने उत्सव की विस्तृत जानकारी दी। शशांक शर्मा ने बताया है कि रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन 30 जनवरी से 25 जनवरी तक किया जाएगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नामचीन साहित्यकार, लेखक, कवि, कलाकार, विचारक और पत्रकार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान 3 दिनों में कुल 42 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्य, कला, समाज और समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा होगी। इस आयोजन में कुल 118 साहित्यकार और कलाकार भाग लेंगे, जिनमें 58 बाहर से और 60 छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहित्यकार व कलाकार शामिल होंगे। देश के साथ साथ प्रदेश के वरिष्ठ और युवा साहित्यकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शशांक शर्मा के अनुसार पहले दिन उद्घाटन सत्र में राज्यसभा सांसद हरिवंश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। नर्मदापुरम में मां नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नगर कांग्रेस नर्मदापुरम ने आज शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बस स्टैंड से शुरू हुआ यह अभियान शहर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों, महिलाओं, समाज सेवियों और आम नागरिकों से समर्थन लेते हुए हस्ताक्षर कराए। कांग्रेस का कहना है कि हर साल नर्मदा जयंती पर नाले बंद करने की घोषणा होती है, लेकिन आज तक जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 25 जनवरी को नर्मदा जयंती के दिन यह पूरा मामला मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हर नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री आते हैं और मां नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों को हटाने की घोषणा करते हैं, लेकिन बाद में उसे भूल जाते हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान जी आए, अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरी बार आ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने नाले हटाने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। गंदे नाले अब भी मां नर्मदा में मिल रहे हैं। हर बार हम उनसे समय मांगते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है। यह नर्मदापुरम की आस्था के साथ खिलवाड़ है। 25 जनवरी को नर्मदा जयंती के दिन मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा मजबूती से रखेंगे और मांग करेंगे कि गंदे नालों को तुरंत बंद कर दिया जाए। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में लाखों की ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इस मामले में शहर में सनसनी मचा दी है। पता चला है कि जावरकर लॉन इलाके के रहने वाले 40 साल के अभिजीत धर्माले ने विलाला इफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम बताकर कई नागरिकों से 1.5 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली। कुछ लोगों ने शेगांव और रहट गांव इलाकों समेत अमरावती शहर के कई नागरिकों से 1 लाख तो कुछ न कुछ 1,40,000 रुपए कैश या चेक से लिए। हालांकि साफ था कि पैसे लेने के बाद सोलर पैनल सब सही जगह पर नहीं लगाए गए थे। ठगी का एहसास होने के बाद गुस्साए ग्राहक अभिजीत धर्माले के पास पहुंचे और उनसे जवाब मांगा। इस बार जब उनसे बहस की गई तो गुस्साए कस्टमर्स ने उनकी पिटाई कर दी। सूत्रों से पता चला है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के 8 पुलिस वाले, एक पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ पत्रकार भी इस छोटे झांसे में आ गए हैं। इस मामले की गंभीरता से और बढ़ गई कि घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गे नगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अभिजीत धर्माले को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विजय लीलाराम कासवानी ने धर्माले के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। अब तक गाड़गे नगर पुलिस इंस्पेक्टर अतुल वर्मा ने बताया कि 7 कस्टमर से कुल 10,47,000 रुपए की ठगी हुई है। मुंबई के कांदिवली पूर्व समता नगर में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती हुई डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से बस धू-धू करके जलने लगा। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आग किस वजह से लगी थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आगे की जांच अग्निशमन दल के अधिकारी कर रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के फाउंडर और सीनियर लीडर जगदीश सिंह झिंडा श्री अकाल तख्त साहिब के सेक्रेटेरिएट पहुंचे। उन्होंने सिंह साहिब को एक डिटेल्ड लेटर सौंपा जिसमें हरियाणा कमेटी में चल रहे झगड़े के सुलझाने की रिक्वेस्ट की गई है। बाबा बलजीत सिंह दादुवाल पर गंभीर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आरोप लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए जगदीश सिंह झिंडा भावुक हो गए और कहा कि उन्होंने 22 साल तक संघर्ष करके और अपने बिजनेस दांव पर लगाकर हरियाणा के लिए अलग कमेटी बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि गुरदासपुर से आए बलजीत सिंह दादुवाल ने हमेशा हरियाणा कमेटी के झगड़ा करवाया है। झिंडा ने आरोप लगाया कि दादुवाल ने कमेटी की मीटिंग के दौरान सदस्यों के साथ बदतमीजी की और मां बहनों को गालियां भी दी, जो एक धार्मिक नेता को शोभा नहीं देता। फाइनेंशियल साइट पर बड़ा खुलासा करते हुए झिंडा ने कहा कि 2014 से 2026 तक धार्मिक प्रचार के नाम पर इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए के फंड का कोई हिसाब नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पैसे से प्राइवेट जमीनें खरीदी गई, महंगी गाड़ियां खरीदी गई और पर्सनल बैंक अकाउंट भरे गए, जबकि यह पैसा हरियाणा कमेटी के अकाउंट में जमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दादुवाल की इन्हीं हरकतों की वजह से हाउस के 33 सदस्यों ने उन्हें धर्म प्रचार कमेटी की मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास किया है। झिंडा ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और हरियाणा के सिखों को इस परेशानी से बचाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।